स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को सुबह को 7 बजे उठ के साफ सफाई के साथ नहा धोकर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नॉर्मल भाषा में स्कूल एक वैसी जगह है जहाँ पर तुम्हें पता चलता है तुम इस दुनिया के अकेले नमूने मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे साथ तुमसे बड़े वाले नमूने मनुष्य भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बात पे तुम मेरे साथ बिल्कुल एग्री करोगे कि स्कूल वाले को हमारे बालों से दिक्कत है। पता नहीं क्यों दिक्कत है, पर दिक्कत है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, बट दिक्कत है। कहना क्या चाहते हो? अब यार हमको सिविल ड्रेस नहीं पहनने दी जाती, इसका रीज़न समझ में भी आता है, पर भाई बालों से क्या दुश्मनी है? अब भाई मैं अपने बाल कैसे भी कटवाऊँ, गंजा हो जाऊँ, कुछ भी करूँ, भाई इनको क्या दिक्कत है मेरे बालों से? क्या जिनके बाल अच्छे कटे हुए होते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती? क्या उनको कम मार्क्स आते हैं? यार मुझे नहीं पता भाई, इन स्कूल वालों ने पता नहीं क्या करके रखा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये। अब अगर तुम्हारी स्कूल लाइफ में तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये नहीं कहा बेटा पढ़ाई कर ले नहीं तो तेरे इंटरनल मार्क्स काट दूंगा, कसम से अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो भाई तुम्हारी स्कूल की लाइफ में तुमने बहुत मज़े करे होंगे, तुम्हारा टीचर बहुत सही होगा, स्कूल का नहीं था टीचर बहुत सही होगा भाई। मतलब ये लाइन जो होती है ना, वो जैसे ही टीचर बोलेगा भाई सारे स्टूडेंट्स में दहशत फैल जाती है। भाई नहीं, मार्क्स चाहिए भाई, भले 5 मार्क हो लेकिन चाहिए। पता नहीं क्यों यार 5 मार्क्स, भाई इंटरनल असेसमेंट इतना घटिया भाई, मतलब 5-5 6-6 सब्जेक्ट के अलग अलग इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, और वो भी ऐसा नहीं एक बार, भाई 4 बार होंगे कम से कम साल में। नहीं 4 बार ज़्यादा हो गया, हाँ 2-3 बार तो होंगे ही यार, इतने बार होते ही हैं। मतलब तुम्हें साल में 4 बार परेशान किए बिना ये लोग नहीं मानने वाले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब तुम ही सोचो यार, अगर स्कूल वाले इतने खतरनाक है तो क्या बच्चे नॉर्मल होंगे? ना भाई, स्कूल अगर इतना खतरनाक है तो बच्चे भी खतरनाक तो होने चाहिए ना यार, डिसमैच हो जाएगा नहीं तो मामला। तो भाई स्टूडेंट्स जो है ना अलग ही लेवल पे चलते हैं भाई, एक क्लास में 4 ग्रुप बने रहते हैं भाई, 8-8 9-9 10-10 लोगों 10-10 बच्चों के। हर ग्रुप के अलग अलग बच्चे के पास भिन्न भिन्न प्रकार का टैलेंट होता है। जैसे एक बच्चा पूरी क्लास को इरिटेट करेगा, दूसरा बच्चा उसी बच्चे की सहायता करेगा इरिटेट करने में, तीसरा बच्चा मैम से बार बार टाइम पूछेगा, चौथा बच्चा सो रहा होगा। यार सोता है भी है क्या बच्चे क्लास में? नींद कैसे आ जाती होगी यार इतनी इरिटेशन के बीच में? हाँ वैसे हिस्ट्री क्लास चल रही हो तो आ भी सकती है। और बाकी ये बच्चे फालतूपंती कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे, भाई क्लास में ध्यान ओवरऑल कोई देता ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्लास के चौकीदार के ऊपर। चौकीदार नहीं समझे भाई, क्लास मॉनिटर, वही जिसको 40 बच्चों में से एक इंसान को चूज़ किया जाता है टीचर द्वारा, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता होता है। यार मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती भाई, जो बच्चे शैतानी करते हैं उनको मैम क्लास मॉनिटर क्यों बनाती है? मतलब वो मैम के चाचा का भतीजा होता है? पता नहीं यार क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता, पर भाई वही बच्चा क्लास मॉनिटर बनता है ज़्यादातर। अब हमारे स्कूल में ऐसा ही होता था, तुम्हारे स्कूल का मुझे नहीं पता, बट अब वो क्लास मॉनिटर करेगा क्या भाई? उस क्लास मॉनिटर की बातें कोई सुनेगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो तो नहीं सुनने वाले भाई बच्चे क्लास मॉनिटर की बात। तो वो क्लास मॉनिटर करेगा कुछ ऐसा कि वो तुम्हारे नाम लिखेगा एक पेपर पे, और वो पेपर वो दे देगा टीचर को, और फिर तुम्हारी टीचर तुम्हें बुलाएगी और बोलेगी बेटा इंटरनल मार्क्स काट दूंगी। जब एक बच्चा सुबह को आता है तैयार होकर स्कूल, तब उसको लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ फालतू की बातें करूँगा, मज़े करूँगा ज़िंदगी में, पर उसके साथ होता ऐसा है, वो जैसे ही क्लास के अंदर पहुँचेगा मैम बोलेगी बेटा लाइन में लग जाओ, असेंबली के लिए चलना है हमें नीचे। और भाई ये लाइन जो होती है ना भाई लिटरली बहुत, भाई मुझे बिल्कुल बकवास लगती थी ये लाइन, क्योंकि भाई असेंबली में कोई ध्यान नहीं देता लिटरली। जो जिसकी असेंबली होती है ना जिस क्लास की, उस क्लास के बच्चों को भी ध्यान नहीं होता असेंबली का। मतलब तुम सोच सकते हो लेवल असेंबली का। और असेंबली में होता क्या है भाई, शुरू में एक बच्चा आएगा प्रेयर करेगा, फिर एक बच्चा आएगा थॉट बोलेगा, फिर एक बच्चा आएगा उसी थॉट के आधार पर एक स्पीच देगा, फिर एक और बच्चा आएगा जो उसी स्पीच के आधार पर एक और स्पीच देगा,
और फिर एक बच्चा आएगा जो कि एक वर्ड बोलेगा जो कि कोई सुनता ही नहीं है भाई, लिटरली कोई नहीं सुनता वो वर्ड। और फिर वापस प्रेयर होगी और फिर आएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आके तुम्हें बोलेगा बेटा तुम्हारी एग्ज़ाम्स चालू होने वाली हैं, बेटा तुम्हारी एग्ज़ाम्स चालू होने में बस 2 महीने पड़े, तुमने पढ़ाई नहीं करी कुछ, बेटा तुम्हारा नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है, ये होने वाला है। और उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता वैसे, बट प्रिंसिपल है तो फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यार। और भाई मुझे एक चीज़ बताओ, हर स्कूल का प्रिंसिपल गंजा क्यों होता है भाई, मतलब सीरियसली यार क्यों? तो बस यार, इससे ज़्यादा मेरे से एक दिन में सहन नहीं हो पाएगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर सकते हो तुम। और मैं मिलूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, और मज़े करो ज़िंदगी में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में और कुछ लिखो नहीं लिखो, बट हैशटैग स्कूल का अत्याचार लिख देना, थोड़ा सपोर्टिव लगेगा यार।